मांगा वर्ल्ड में सभी का स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत होती है और सभी डिसाइबल्स अभी भी यंग चैन के सामने खड़े हुए थे हैं। एक डिसाइबल कहता है, यंग चैन तुम यहाँ पर ये मत सोचो कि यहाँ पर तुम ऐसे प्रिटेंड कर सकते हो कि तुम यहाँ पर डाई से नहीं डरते हो, यानी कि तुम मरने से नहीं डरते हो, तुम भी यहाँ पर इससे डरते हो। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर दूसरा डिसाइबल भी कहता है, हाँ और फिर भी तुम यहाँ पर हमसे कह रहे हो कि हम वहाँ पर जाकर लड़े। आखिरकार यंग चैन तुम्हें बताओ कि हमारे जो मास्टर्स है वो बुरी तरह से यहाँ पर इंजर्ड हो चुके हैं, तो क्या हम वास्तव में यहाँ पर अभी माउंटेन सेक्ट को हरा सकते हैं? नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते और हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा यही होगा कि हम लोग जल्दी से जल्दी यहीं पर ही सरेंडर कर दे, ताकि हम फालतू में यहाँ पर ना मरे, क्योंकि यहाँ पर फालतू में मरना बहुत ज्यादा गलत होगा। वहीं दूसरी तरफ यंग चैन अपनी क्लासिक सोर्ड को बाहर निकाल लेता है। तुम ये सब कुछ कैसे कर सकते हो? मैं यंग चैन यूनहाई सेक्ट के अंदर आए हुए मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज का पता है। मुझे यहाँ पर पता है जो यहाँ पर मैंने इसके अंदर से फेवर लिया था उसके लिए मैं यहाँ पर कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ, और मैंने यहाँ पर जो भी यूनाइट सेक्ट के अंदर से लिया है उसके लिए मैं वापस से रिपे भी कर सकता हूँ, और मुझे पता है कि मैं ये कैसे कर पाऊंगा। उसके साथ में यंग चैन अपनी तलवार को ऊपर उठाता है और कहता है, जब तक यहाँ पर एंसेस्ट्रल सील टूट नहीं जाती जब तक यंग चैन यहीं पर ही रहने वाला है। एंसेस्ट्रल सील के साथ में ही यहाँ पर यंग चैन की ये जिंदगी भी कायम रहने वाली है। मैं यहाँ पर यूनाइट सेक्ट के एंसेस्ट्रल सील के लिए लड़ने वाला हूँ, यूनाइट सेक्ट को यहाँ पर मैं बचाने वाला हूँ। जब तक मेरी ब्रेथ रहती है तब तक मैं यहाँ पर लड़ूंगा। वहीं उसके साथ में सभी डिसाइबल्स पूरी तरह से यहाँ पर सदमे के अंदर चले जाते हैं। वास्तव में यहाँ पर यंग चैन को आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, वह अभी अभी यहाँ पर आया है, लेकिन फिर भी वह इस तरह से यूनाइट सेक्ट के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। अब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि वास्तव में मैं यहाँ पर बचपन से हूँ, बचपन से मैंने यहाँ पर यूनाइट सेक्ट से बहुत सारी चीजें ली है। अब मेरे को अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। वहीं दूसरी तरफ अब जो मिस चो थी वो भी अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालती है और कहती है, मैं चो राओ यहाँ पर मैं भी अब यूनाइट सेक्ट के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। यूनाइट सेक्ट ने मुझे यहाँ पर बहुत सारा फेवर किया है, बहुत सारी चीजों का मैंने यहाँ पर यूज किया है। मैं अब अपनी मरते दम तक यहाँ पर यूनाइट सेक्ट के लिए लड़ने वाली हूँ। उसके साथ में यहाँ पर अब दोनों एल्डर्स उनके सामने डटकर खड़े हो जाते हैं। उसके साथ में यहाँ पर अब सभी को समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। एल्डर चू भी यहाँ पर आ चुके हैं। उसके साथ में वो कहता है, अब मुझे यहाँ पर बिल्कुल डर नहीं लग रहा, अब मैं भी यहाँ पर फाइट करने वाला हूँ। उसके साथ में यहाँ पर अब डिसाइबल्स के अंदर बहुत ज्यादा हौसला आ जाता है। हाँ हाँ सही कहा, हम भी यहाँ पर अब एल्डर रैंक के साथ में लड़ने वाले हैं। हम जब तक मरेंगे नहीं, जब तक यहाँ पर हम लड़ते रहेंगे। हमारा यूनाइट सेक्ट है, हम यूनाइट सेक्ट को यहाँ पर बचाएंगे, उसके लिए हम अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। उसके साथ में यहाँ पर सभी सभी डिसाइबल्स यहाँ पर रेडी हो जाते हैं फाइट करने के लिए। उसके साथ में उनके अंदर एक खतरनाक स्पिरिट भी आ जाती है, और उसके बाद में सभी के अंदर से ऐसा ऑरा बाहर निकलने लगता है जिसके साथ में बताया जा सकता है कि सभी सभी अब फिर से तैयार हैं। हम सभी यहाँ पर अब यूनहाई सेक्ट के लिए अपनी जान दे देंगे। वहीं दूसरी तरफ दोनों मास्टर्स बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे। ब्रदर ली, मानना पड़ेगा कि यहाँ पर अब सभी के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी महसूस कर पा रहा हूँ। मानना पड़ेगा कि यहाँ पर जो यंग चैन है, आपका ये डिसाइबल्स बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसने यहाँ पर सभी के अंदर एनर्जेटिक वापस ला दिया है। उसके साथ में वो कहता है, ब्रदर ली, मेरे पास में तुम्हारे लिए एक प्रपोजल लेकर आया हूँ। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर उसको आराम से एक्सेप्ट कर लोगे। तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर जो मास्टर लीक है वो कहते हैं, ब्रदर जू, मुझे पता है कि आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, लेकिन भूल जाओ मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। मुझे पता है कि आप यहाँ पर मेरे उस डिसाइबल्स को यहाँ से लेने वाले हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला। तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर ब्रदर जू से कहते हैं, ब्रदर ली मान जाओ ना, मैं तुम्हें यहाँ पर 10 हाई ग्रेड की स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट स्किल्स दे दूंगा। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर मास्टर ली कहते हैं, ब्रदर जू अब यहाँ पर फालतू में अपनी एनर्जी वेस्ट ना करो। ऐसे भी यहाँ पर देखो हमारे सभी डिसाइबल्स यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार हैं, तो ऐसा अच्छा तो नहीं लगता है कि हम लोग यहाँ पर लेटे लेटे उनका तमाशा देखते रहे। चलो खड़े हो जाओ। उसके साथ में यहाँ पर मास्टर जू भी खड़े होते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ वैसे भी यहाँ पर मेरे अंदर तो तुमसे बहुत ज्यादा एनर्जी भरी हुई है, तुम तो बुढ़े हो गए हो, मैं नहीं हुआ हूँ ऐसा बुढ़ा। उसके साथ में दोनों ही अपनी स्वर्ड्स को उठाते हैं और कहते हैं, मैं ली यूनतियान, पेट्रियार्क ऑफ यूनाइट सेक्ट। उसके साथ में यहाँ पर जोकियान, हेवनली सेक्ट का मास्टर, हम दोनों यहाँ पर शपथ लेते हैं कि हम यहाँ पर अपने मरते दम तक अपने सेक्ट के लिए फाइट करने वाले हैं। जिसके साथ में वहाँ पर उनकी स्पिरिट दिखाई जाती है, और दूसरी तरफ यहाँ पर सभी डिसाइबल्स अब आगे की तरफ बढ़ जाते हैं लड़ने के लिए। मरो, तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई, तो तुम लोग यहाँ पर हमारे सेट के अंदर हमला करने के लिए आ जाए थे। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो जैन लिन था वो परी खड़े होते हुए देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सभी डिसाइबल्स फिर से
खतरनाक फाइट करने लगते हैं। यंग चैन, तुम्हारी यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हो गई? मैंने सोचा था कि तुम यहाँ से भाग गए हो। मुझे लगा था कि तुम यहाँ से निकल जाओगे, लेकिन तुम वापस आ गए। आखिरकार तुम क्या मरना चाहते हो? चलो ठीक है, तुम्हारी ख्वाहिश मैं यहाँ पर ही कंप्लीट कर देता हूँ। आज मैं तुम्हें यहीं पर ही जान से मार डालूंगा। वहीं दूसरी तरफ यंग चैन भी अब अपनी पावर का यूज करता है और सीधा एयर के अंदर आकर खड़ा हो जाता है। वो उससे कहता है, ओह ऐसी बात है, लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ी सी खेद है कि तुम्हारी जो ये ख्वाहिश है ना मुझे मारने की, ये पूरी नहीं हो पाएगी। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो जैन लिन था वह डर जाता है। ये क्या, तुम यहाँ पर एयर के अंदर खड़े हो सकते हो? इसका मतलब ये है कि अभी जो पहले ठंडर गिरी थी वो तुम्हारे ऊपर गिरी थी। इसका मतलब तुम यहाँ पर वूजिंग लेवल के ऊपर पहुंच चुके हो। तो उसके साथ में यहाँ पर यंग चैन कहता है, हाँ मैं वही था। उसके अगले पल वो अपना हाथ ऊपर उठाता है और कहता है, जैन लिन तुमने यहाँ पर बहुत ज्यादा ही खतरनाक काम किया है। तुम्हारी यहाँ पर पनिशमेंट है कि जिसकी वजह से यहाँ पर मैं तुम्हारे ऊपर जजमेंट का रोल लगाता हूँ। अगले पल यहाँ पर वह जजमेंट ऑफ स्वॉर्ड को बुला लेता है और यहाँ पर आसमान को फाड़ते हुए एक बड़ी सी स्वॉर्ड नीचे की तरफ आने लगती है। वहीं दूसरी तरफ यंग चैन, तुम यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे को जज कर सकते हो? तुम्हारे अंदर ज्यादा हिम्मत नहीं है। उसके साथ में यहाँ पर जल्दी से जो जैन लिन था अपना एक अटैक ऊपर की तरफ स्लेश कर देता है और अगले पल यहाँ पर जो बड़ी सी जजमेंट स्वॉर्ड थी वो वहीं पर ही खत्म हो जाती है और वह यहाँ पर कहता है, तुम क्या इस स्ट्रेंथ के साथ में मेरे को हराना चाहते? यंग चैन भूल जाओ, तुम यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं कर पाओगे। तुम्हारी इस पावर के साथ में तुम मेरे को कभी भी यहाँ पर नहीं रोक सकते। जैसा है वहीं दूसरी तरफ मास्टर जू और मास्टर ली अब यंग चैन के सामने आ जाते हैं। मास्टर ली कहते हैं, यंग चैन तुम्हें यहाँ पर अब थोड़ी देर वेट करना चाहिए, क्योंकि इस कमीने ने यहाँ पर सारी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। यूनहाई सेक्ट की जितनी भी एनर्जी थी अब इसके अंदर जा चुकी है। इसी वजह से अब ये पहले ही यहाँ पर सिक्स्थ हेवंस के ऊपर पहुंच चुका है वो जोंग के। इसी वजह से यहाँ पर अब ये तुम्हारा ओपोनेंट नहीं रहा है। के बाद में मास्टर ली उससे ये भी कहते हैं कि तुम एक काम करो, जाओ और यहाँ पर दूसरे डिसेबल्स का मदद करो, हम लोग यहाँ पर इसको संभाल लेंगे। वैसे ही मास्टर जू बहुत ज्यादा पावरफुल है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर जू भी कहते हैं, हाँ यंग चैन तुम यहाँ से चले जाओ और यहाँ पर सभी डिसेबल्स को भी अपने साथ में लेकर चले जाओ, सभी को हराना है। और इसके अलावा अभी यहाँ पर तुम मर नहीं सकते, तुम आगे जाकर बहुत ज्यादा खतरनाक वॉरियर बन सकते हो। और चिंता मत करो, यहाँ पर तुम्हारे पेट्रियार्क और मैं दोनों हाजिर हैं। अगर हम लोग यहाँ मरते हैं तो उसके बाद में हम इस कमीने को भी यहीं पर ही मार डालेंगे। वही यंगचैन उनकी बात सुनने के बाद में हैरान था, क्या वास्तव में अब मैं यहाँ पर शायद लेट हो गया हूँ? क्या इसने वास्तव में यहाँ पर सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है? लेकिन वहीं दूसरी तरफ यंगचैन हंसते हुए कहता है, मास्टर जू अभी आप लोगों की यहाँ पर सेक्ट को बहुत ज्यादा जरूरत है, इसी वजह से आप चिंता ना करें, इसके साथ में मेरे को ही निपटने दें। जेनलिन को आज मैं अच्छा सबक सिखा दूंगा। वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनने के बाद में जेनलिन कहता है, क्या बात कर रहे हो? आखिरकार तुमने भी अपने मास्टर्स की बात नहीं सुनी? क्या तुम फिर भी यहाँ पर यह सोच रहे हो कि तुम्हारी इस पावर के साथ में तुम मेरे को मार सकते हो? अरे आखिरकार मेरे बॉडी के अंदर देखो कितनी एनर्जी भरी हुई है। अरे मैं तुम्हें भी यहाँ पर आऊं आऊं करके खा जाऊंगा। तुम तो फालतू के यहाँ पर आ गए हो, डेढ़ पसली कहीं का। आखिरकार मेरी पावर देख, यहाँ पर वुजोंग लेवल 6 के ऊपर पहुंच चुकी है। भाई यंगचैन कहता है, ओ अच्छा, मुझे लगता है कि तुम अपने इस लेवल को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर केवल इसी पावर के साथ में किसी को भी यहाँ पर क्रश कर सकते हो? और अगर ऐसी बात है तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें भी यहाँ पर कुछ दिखाता हूँ, फिर मैं भी यहाँ पर तुम्हारी जितनी पावर यहाँ पर यूज करने लगता हूँ। उसके साथ में यहाँ पर यंगचैन जल्दी से अपना वो फ्लैग बाहर निकाल लेता है जिसको वो यहाँ पर क्विंग फेंग एम्पायर के अंदर से लेकर आया था। उसको देखने के बाद में यहाँ पर जेनलिन की हालत खराब हो जाती है। ये क्या है? आखिरकार ये चीज क्या है? क्या इसको मेरे पर वो फेंके मारेगा? वहीं दूसरी तरफ जीनियर को तो पूरी तरह से यहाँ पर गुस्से के अंदर आ जाते हैं। ये क्या है? आखिरकार ये यंगचैन पागल हो गए हैं क्या? वास्तव में यहाँ पर ये इस चीज का यूज नहीं कर सकते हैं, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। ये तो यहाँ पर सेक्रीफाइस फ्लैग है। अगर यहाँ पर यंगचैन ने इसको एक बार यूज कर लिया तो उसके बाद में यहाँ पर उसके साथ में बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जो उसने अभी अभी तक अपनी कल्टीवेशन को एक बार सुदृढ़ किया था तो उसके साथ में वह पूरी तरह से खराब हो सकती है। जो इसने यहाँ पर उसकी एक बैकबोन बनाकर रखी हुई थी वो पूरी तरह से टूट सकती है। यंगचैन तुम ऐसा नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर यंगचैन कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन अब हमारे पास में और कोई दूसरा चारा नहीं है, सारा चारा हमारे पास में खत्म हो चुका है। सीनियर गू, इसी वजह से आप प्लीज अब मुझे ना रोकिए। उसके साथ में यहाँ पर सीनियर गू बहुत ज्यादा दुखी लग रहे थे। वह कहता है, हाँ ठीक है, आपने सही कहा है, आप जो करना चाहें वह कर सकते हैं। वही यंगचैन जल्दी से अब उस फ्लैग को जैसे आगे उठाता है ना, उसके अगले पल यहाँ पर उसके अंदर से एक एविल ओरा बाहर निकलने लगता है। एवरीवन कम आउट। इतना कहने के साथ में
यहाँ पर बहुत सारी सोल्स यहाँ पर आपके सामने दिखना शुरू हो जाती है। अगले पल यहाँ पर एक इवल सर्कल उसके ऊपर बन जाता है, जिसके चलते हुए जहाँ पर नीचे सारी डेड बॉडीज थी उनके अंदर जान आने लगती है। उनके अंदर से यहाँ पर उनकी सोल बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। जल्दी वो सभी सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। उनकी जो शकल सूरत थी देखने से किसी की भी यहाँ पर हालत खस्ती हो सकती थी, जैसा कि इनका हो रहा था। ये क्या है? इनकी बॉडी यहाँ पर मूव कैसे कर रही है? ये तो भूत है, भूत भूत, ये यहाँ पर हमारी मार डालेगा, अब भागो। यहाँ पर सभी की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। ये आखिरकार कौन सा डिवाइस है जिसके साथ में वो ऐसा कर पा रहा है? वहीं दूसरी तरफ जेन लिन की भी यही हालत थी। ये क्या है? आखिरकार ये कौन सा मैजिक वेपन आ चुका है? वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो मास्टर जू और मास्टर ली थे ना, वही बहुत ज्यादा हैरान थे। ये क्या है? वहीं दूसरी तरफ यंग चैन कहता है, यंग चैन तुम सभी को यहाँ पर देख सकता है। उसके दूसरी पल यहाँ पर जो भी गोस्ट थे, जो मरे हुए सोल्स थे, वह सभी यहाँ पर उठ खड़े होते हैं और कहने लगते हैं, रेस्पेक्ट टू ब्लैक मास्टर। इसका मतलब ये है कि जिसके पास में ये ब्लैक रहने वाला था वही यहाँ पर उनका मास्टर होने वाला था। तो वही यंग चैन कहता है, मुझे माफ करना कि मैंने तुम सभी को यहाँ पर डिस्टर्ब किया। तुम सभी यहाँ पर आराम से सो रहे थे, लेकिन मेरे पास में और कोई दूसरा चांस नहीं है। मुझे अब तुम सभी की यहाँ पर मदद चाहिए। मुझे तुम सभी का यहाँ पर सोल एनर्जी चाहिए। एक बार जब तुम मेरी यहाँ पर हेल्प कर दोगे तो उसके बाद में मैं तुम्हें यहाँ से भेज दूंगा, फिर तुम लोग यहाँ पर वापस से रीइंकार्नेट होकर आ सकते हो। यानी साफ साफ कहने का मतलब ये है कि यंगचन अभी इनको यहाँ पर मुक्ति देने वाला था। ये साथ में सभी सभी गोस्ट मान लेते हैं और कहते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे फ्लैग मास्टर हमें कमांड करते हैं, हम लोग वैसा ही करने के लिए तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर यंगचन भी अब अपने फ्लैग को ऊपर उठाता है और कहता है, सारी सारी गोस्ट पावर मेरे पास में आ जाओ। अगले पल यहाँ पर जितनी भी गोस्ट पावर थी, जितनी भी इविल एनर्जी थी, वो सभी उस फ्लैग की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। वास्तव में वो जो नजारा था बहुत ज्यादा खतरनाक था। अगले पल बड़ा सा स्कल यहाँ पर सीधा यंगचन के सर के ऊपर दिखने लगता है। वो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ अगले पल फ्यूजन। इतना कहने के साथ में यंगचन जल्दी से उस पूरे इविल एनर्जी को अपने अंदर शक करने लगता है। जल्द ही यंगचन के अंदर अब इविल एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाती है, जिसके साथ में यंगचन एक बहुत ज्यादा खतरनाक लगने लगता है। वहीं उसकी वो चीज देखने के बाद में यहाँ पर जैनलिन की हालत पूरी तरह से खस्ता हो चुकी थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फोर हेवंस ऑफ द वुजिंग रिल्म 5, 6, 7 और 8 यहाँ पर जल्द ही यंगचन ने अपने लेवल के लेवल 3 से सीधा यहाँ पर लेवल 8 के ऊपर जंप कर दिया था। वहीं उसको ऐसा करते हुए देखकर यहाँ पर जो जैनलिन था उसकी हालत पूरी तरह से खस्ता हो चुकी थी। ये क्या है? ये यहाँ पर वुजन रिल्म क्यों है? ये क्या है? आखिरकार ये वुजन रिल्म के 8th लेवल के ऊपर कैसे पहुंच सकता है? वही यंगचन कहता है, क्या कहा था तुमने? क्या तुम यहाँ पर अपने उस पावर के साथ में मुझे क्रश करना चाह रहे थे, मुझे मारना चाह रहे थे? अब बताओ तुम्हारी वो पावर कहाँ पर गई? अब क्या तुम खुश हो मेरी इस पावर को देखने के बाद में? जैसे यंगचन वो शब्द कहता है और यहाँ पर जेंगलिन को दिखाया जाता है, जो बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर लग रहा था। वह कहता है, तुम बहुत ज्यादा दिखावा करते हो यंगचन। आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर केवल इस पावर के साथ में मेरे को हरा सकते हो? मैंने यहाँ पर पूरे यूनाइट सेक्ट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। उसके बाद में कोई भी यहाँ पर नहीं है जो मेरा सामना कर सकता है। उसके साथ में यहाँ पर वो जल्दी से अपनी एक टेक्निक का यूज करता है और उसके साथ में अपनी एक पावरफुल मूव को यहाँ पर यंगचन की तरफ भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ यंगचन भी अपनी उसी गंजी खोपड़ी को बाहर निकालता है और उसको आगे की तरफ बढ़ा देता है। अगले पल यहाँ पर वह स्केलेटन जल्दी से उस मूव को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके साथ में यहाँ पर वह जल्दी से जेंगलिन को भी खाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जेंगलिन की हालत खराब हो गई थी। ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? आखिरकार इसने कैसे मेरे उस मूव को निगल लिया? वहीं दूसरी तरफ यंगचन अब अपनी सोल का थोड़ा सा सेक्रीफाइस करता है और उसके साथ में ही अब उस स्कल को आगे की तरफ बढ़ाने लगता है और कहता है, ठीक है, तुम इसकी सोल को भी यहाँ पर खा सकते हो। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जेनलिन की पूरी तरह से हालत खस्ता हो चुकी थी। ये नहीं हो सकता, ये बहुत ज्यादा बुरा है। वह यंगचन से कहता है, यंगचन आखिरकार तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुम मेरे को क्यों मारना चाहते हो? हमारे तो यहाँ पर कोई भी दुश्मनी नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे वहाँ पर वह शब्द कहता है उसके साथ में यंगचन कहता है, क्या क्या कहा तुमने? क्या हमारे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है? क्या हमारे बीच के अंदर कोई भी गीले शिकवे नहीं है? तो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिरकार हमारे बीच में क्या है। यहाँ पर मैं जब क्विंगफेंग एम्पायर के अंदर था तो तुम्हारे डिसाइपल्स ने यहाँ पर मेरे नाक के अंदर बहुत ज्यादा दम कर रखा हुआ था। तुम्हारे उन डिसाइपल्स की वजह से यहाँ पर मैंने बहुत जनों को यहाँ पर खो दिया है और फिर भी कह रहे हो कि हमारी कोई भी दुश्मनी नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर तुम मेरा पीछा
पीछा करते करते यूनाई सेक्ट के अंदर भी आ गए हो। यूनाई सेक्ट के अंदर एंसेस्ट्रल सील को लेने के लिए यहाँ पर तूने यूनाई सेक्ट के बहुत सारे डिसाइबल्स को भी मारा है, तो क्या ये तुम्हारी गलती नहीं है? उसके बाद में यहाँ पर यंग चेन ऐसे कहता रहता है, वो आगे कहता है, मेरे को पीछा करते करते यहाँ पर तुमने मेरे बहुत से फ्रेंड्स को भी मारा है और फिर भी तुम यहाँ पर कह रहे हो कि हमारे बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं है। ये तो तुम बहुत ज्यादा ही भोले बन रहे हो, या फिर तुम भोला बनने की यहाँ पर एक्टिंग कर रहे हो, मार दो। वहीं दूसरी तरफ यंग चेन ऐसा कहता है और अगले पल यहाँ पर वो स्कल बड़ा सा स्केलेटन बन जाता है और उसके साथ में ही अब जल्दी से जेन लिन को खाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जेन लिन पूरी तरह से हालत खस्ता हो चुकी थी, उसको तो ऐसा लग रहा था कि आज तो यहाँ पर यमराज खुद उसको लेने के लिए आए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगले पल यहाँ पर वो स्केलेटन जल्दी से उसको खा लेता है और उसकी पूरी एनर्जी को यहाँ पर अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगा है। वहीं दूसरी तरफ यंग चैन वापस से उस स्केलेटन को अपने अंदर ले लेता है। अगले पल यहाँ पर जो यंग चैन ने अपनी पावर ली थी उसके साथ में ही वो स्केलेटन भी वहीं पर ही जाता है। उसके साथ में यहाँ पर सभी हैरान थे, ये क्या क्या यहाँ पर जेनलिन वास्तव में मर गया? क्या जेनलिन मर चुका है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वास्तव में यहाँ पर वो जेनलिन के लेवल 6 को मारना इतना ज्यादा आसान हो सकता है? वास्तव में यहाँ पर ये यंग चैन बहुत ज्यादा डरावना है। सभी की हालत अभी यंग चैन को देखने के बाद में पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। मास्टर ली का भी यही हाल था, मास्टर ली भी अभी यंग चैन को ही देखे जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर यंग चैन इससे पहले कुछ कहता, उससे पहले यहाँ पर उसके हाथ के अंदर कुछ होने लगता है। उसके हाथ के अंदर से यहाँ पर एविल ओरा निकलना शुरू हो जाता है, जिसके बाद में उसके हाथ के ऊपर हमें एक स्कार दिखाया जाता है जो अभी उसके बॉडी के अंदर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। ये क्या है? ये तो डेड इरोजन है, आखिरकार ये क्या हो रहा है? लेकिन उसके अगले पल यहाँ पर यंग चैन जल्दी से जल्दी उस एनर्जी को अपने अंदर से बाहर निकाल देता है। वह जानता था कि अगर वास्तव में उसने थोड़ी देर ऐसे रखा तो उसके बाद में उसकी हालत पूरी तरह से यहाँ पर खराब हो जाएगी। उसके अगले पल सारी की सारी सोल्स उसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकल कर आ जाती है। हाँ, हालांकि जैसे जैसे उसकी बॉडी के अंदर से वो सोल्स बाहर निकल रही थी उसके साथ में यहाँ पर धीरे धीरे उसका लेवल यहाँ पर लेवल 7, लेवल 6, लेवल 4 और लेवल 3 के ऊपर आकर रुक जाता है। उसके बाद में सारी सोल्स यंग चैन के सामने आकर खड़ी हो जाती है। यंग चैन कहता है, थैंक यू तुम सभी का, यहाँ पर तुम सभी ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प कर दी है, मैं तुम्हारा यहाँ पर शुक्रगुजार हूँ। अब तुम सभी यहाँ पर फिर से रीइंकार्नेट होने के लिए वापस जा सकते हो। तो उसके साथ में यहाँ पर सभी सोल्स भी कहती है, ठीक है फ्लैग मास्टर, हम आपसे बाद में मिलते हैं। उसके साथ में यहाँ पर सभी सोल्स वापस से रीइंकार्नेट होने के लिए वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सभी डिसाइबल्स यहाँ पर अपने घुटनों के पल बैठ जाते हैं और वहाँ पर कहने लगते हैं, थैंक यू एल्डर यंग चैन, आपने यहाँ पर हम सभी की जान बचा ली है, वास्तव में आप बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। उसके साथ में सभी रेस्पेक्ट दिखाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो अब दूसरे सेक्ट के डिसाइपल्स थे जो अभी उनके एक एनिमी बने हुए थे वह सभी डर जाते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अब तो हमारे सेक्ट मास्टर मर चुके हैं, क्या अब भी हम यहाँ पर लड़ना चाहिए? तो वहीं दूसरा कहता है, बेवकूफ हो गया तुम, आखिरकार अब हमारे सेक्ट मास्टर नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी फाइट यहाँ पर खत्म हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे लड़ते रहते हैं तो उसके बाद में फालतू में हमारी यहाँ पर जान चली जाएगी, जिसका कोई भी मतलब नहीं रहने वाला है। इतने खेलने के बाद में जल्दी से यहाँ पर वह सभी अपने हथियारों को यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। ये शुरुआत होती है और हमें यहाँ पर सीनियर गो को दिखाया जाता है। उफ, बच गए यहाँ पर, ये कितना डेंजर था। अभी अभी यहाँ पर मेरे तो हालत पूरी तरह खस्ता हो जाने वाली थी। लगता है कि यहाँ पर विलो ट्री अभी तक हमें कुछ भी नहीं देना चाहता है, यहाँ तक कि हमसे बात तक नहीं करना चाहता है। तो उसके साथ में वह कहते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए, क्या अब हम इनके साथ में फाइट कर सकते हैं? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर यंगचन आगे बढ़ते हुए आता है और कहता है, नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद में यंगचन वहाँ पर बताने लगता है, वह कहता है कि एक बार मैंने सुना था कि जो विलो ट्री है यह यहाँ पर कोई नॉर्मल ट्री नहीं है। 10,000 साल पहले ये अचानक से एक आइलैंड के ऊपर आ गया था और ये ईस्ट चाइना सी के अंदर था, और ये जब वहाँ पर आया था तो उसके बाद में ये हर एक लिविंग चीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगा था। तो उसके बाद सुनने के बाद में यहाँ पर सीनियर को भी याद आने लगती है और वह कहते हैं, हाँ वैसे मैंने भी इसके बारे में सुना था, मैंने भी इसका पता लगाया था। हाँ, वास्तव में ये वही विलो ट्री है। बात कुछ ऐसी है कि ये विलो ट्री बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। उसके साथ में यहाँ पर पहले तो ये एनिमल्स की पावर को ही सख्त किया करता था, लेकिन जब इसको वहाँ पर मजा नहीं आने लगा तो इसने यहाँ पर अपनी ब्रांचेस को स्प्लिट करना शुरू कर दिया, और स्प्लिट करने के साथ में यहाँ पर वह सभी ह्यूमंस की
जो एनर्जी होती है, जो उनकी सोल होती है, जो उनकी पावर्स होती है, उन सभी को यहाँ पर ये एब्जॉर्ब करने लगा था। लेकिन इसका चलते हुए यहाँ पर वहाँ के जो लीडर्स थे, वहाँ की जो प्रजा थी, उन्होंने यहाँ पर एक साथ मिलकर इसके ऊपर अटैक कर दिया। और उसके साथ में जो विलो ट्री था, उसको पता था कि ये यहाँ पर उन सभी के साथ में नहीं लड़ सकता था। तो उसके चलते हुए यहाँ पर इसने अपनी जान बचाई और ये बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से वहां से भाग गया और ये साउथर्न एरिया के अंदर चला गया था। और जब ये यहाँ पर वापस से लगा तो उसके साथ में यहाँ पर फिर से ये अपनी कल्टीवेशन को रिकवर करने लगा। और यहाँ पर ये सभी बॉडीज भी उन्हीं का एक परिणाम है। लेकिन जिससे पहले यहाँ पर यंग चेन उसको सब कुछ बता पाता, उससे पहले 10,000 साल पहले। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा लंबी बात हो गई है। आखिरकार तुम्हें यहाँ पर इसके बारे में कैसे पता चला? तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कैसे पता है? तुम्हें यहाँ पर इसके बारे में किसने बताया है? क्योंकि ये सारी चीजें तो पहले ही हिस्ट्री के अंदर खत्म हो चुकी थी। साथ में ही जो वो विलो ट्री था, वो यहाँ पर अब जिंदा हो जाता है और वो उनसे बात करने लगता है। वो बहुत ज्यादा इविल लग रहा था। वह कहता है, क्या मैं तुम्हें यहाँ पर जानता हूँ? मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पर कोई ऐसा होगा जिसको 10,000 साल पहले की वह सभी बातें याद होगी। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर जो हर एक ब्रांच है, उसके अंदर यहाँ पर एक गॉड जेम छिपा हुआ है। इसके अंदर गॉड्स की पावर है। इसी वजह से तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें यहाँ पर ये एक भी नहीं दे सकता। और भैंग उसके साथ में यहाँ पर वो जल्दी से उन दोनों के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन यंग चेन वक्त देखते अपनी पावर्स का यूज करता है और उसको वहीं पर ही सेव कर लेता है। उसके साथ में यहाँ पर अब सीनियर को कहते हैं, मुझे लगता है कि इसने पहले यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को डेमन के ऊपर पेचा दिया है। उसके बाद में अब हम लोग यहाँ पर इसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकते। अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? तो वहीं दूसरी तरफ, हाँ वैसे ये आपने सही कहा है, लेकिन फिर भी आप ये देखिए ना कि इसको 10,000 साल पहले यहाँ पर आए हुए हो गया है और इसके अलावा यहाँ पर काइजन सेक्ट के अंदर ही लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं आई है। इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ में ये यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिल सकता। हाँ माना कि यहाँ पर डेमन लेवल के ऊपर है, इसको हम नहीं हरा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये यहाँ से मूव नहीं कर सकता। तो वही उसकी बात सुनने के बाद में सीनियर को गुस्सा होता है, क्या क्या वास्तव में ऐसा है? क्या वास्तव में यहाँ पर इसकी ऐसी हालत हो गई है? क्या इसने अभी तक अपने आप को पूरी तरह से रिकवर नहीं किया है? तो यंग चेन कहता है, हाँ वास्तव में मैं भी यही सोच रहा हूँ। उसके साथ में यहाँ पर यंग चेन अब सीनियर को से कहता है, सीनियर को आपने यहाँ पर उस बंदे के बारे में सुना है जो यहाँ के लीडर थे और जिसने यहाँ पर इस विलो ट्री को वहां से भगा दिया था? तो वही सीनियर को कहते हैं, नहीं मुझे उसके बारे में नहीं पता है। क्या आपको पता है कि आखिरकार वह कौन थे? तो उसके साथ में यहाँ पर यंग चेन कहता है, वो डस्टी येलो थे जिन्होंने यहाँ पर इस विलो ट्री को वहां से भगा दिया था। और क्या आपको पता है कि आखिरकार यहाँ पर उन्होंने किस चीज का यूज किया था इसको भगाने के लिए? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सीनियर गु का कुछ ऐसा था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर यंग चेन समझाता है, मैं आपको बताता हूँ कि उसने यहाँ पर स्टार इंस्क्रिप्शन का यूज किया था। स्टार इंस्क्रिप्शन कोई नॉर्मल चीज नहीं है। ये एक तरह की फॉर्मेशन माने जा सकते हैं या एक तरफ की यहाँ पर सील को कहा जा सकता है। इसके अंदर से प्योर एनर्जी बाहर निकलती है। तो वहीं दूसरी तरफ, क्या आप स्टार इंस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ मैंने इसके बारे में सुना है पहले भी। हाँ ये सही कहा, वास्तव में मैं भी यही कह रहा हूँ। इसने अभी तक अपनी पावर को पूरी तरह से वापस नहीं लिया है ना, लेकिन यहाँ पर हमें इसकी भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास में ये सब कुछ पड़ा है, तो उसके बाद में हम लोग इससे क्यों डरे? यानी कि कहने का साफ साफ मतलब है, व्हाई फियर यंग चेन इज हियर। इसके साथ में यंग चेन बहुत ज्यादा इविल लगने लगता है। वह कहता है, अब मैं यहाँ पर वही स्टार इंस्क्रिप्शन का यूज करने जा रहा हूँ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विलो ट्री को गुस्सा आता है, हे तुम लोग क्या अभी भी मरना चाहते हो? लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब यंग चेन अपने हाथ के अंदर एक स्टार इंस्क्रिप्शन को एक्टिवेट कर लेता है और कहता है, क्या तुम इसको जानते हो? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर पेड़ की फटकर चार्ज होती है, ये इसको दूर करो। यहाँ पर तुम्हारे पास में ये कहाँ से आ गई? इसको दूर हटाओ मेरे से। ये स्टार इंस्क्रिप्शन है, इसको मेरे से दूर रखो। यहाँ पर उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर यंग चेन कहता है, क्या अब हमें इसके बारे में कुछ बात करनी चाहिए? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वह ट्री नहीं मानता है और वो कहता है, तुम पहले मेरे से दूर भागो, तुम मरने वाले हो। ये साथ में यहाँ पर वो फिर से यंग चेन के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीनियर को कहते हैं, यंग चेन बचकर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यंग चेन कौन सा वहां पर सुधरने वाला था। जल्द ही उसने अपनी उस स्टार इंस्क्रिप्शन को वहां पर
पर एक्टिवेट कर दिया। जैसे उसने ऐसा किया, अचानक से यहाँ पर स्काई के अंदर एक स्टार इंस्क्रिप्शन बनकर आ जाता है जो उसको पूरी तरह से कवर कर रहा था। लेकिन उसी की पावर को चलते हुए यहाँ पर जो येलो ट्री था उसके अंदर से अब उसका रियल फॉर्म निकलकर सामने आ जाता है। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। वही अब वह उससे भीख मांगने लगता है। तो वही यंगचन कहता है चलो ठीक है, छोड़ दिया, क्या अब हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर वह कहता है हाँ 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 ठीक ठीक है, ये लो विलो ब्रांच, मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ सीनियर को आगे बढ़ते हैं और उस विलो ब्रांच को ले लेते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वह बंदा जो विलो ब्रांच का एक वो था सोल, वो कहता है प्लीज प्लीज हीरोज मुझे छोड़ दीजिए, मैं यहाँ पर अब कुछ भी नहीं करना चाहता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यंग चैन भी अब उसको कहता है तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग बेवकूफ है? हाँ, क्या हमारे सिर पे चेहरे पे सीएफ लिखा हुआ है या कुछ और लिखा हुआ है? क्या तुम हमें यहाँ पर ये ऑर्डिनरी विलो ब्राउन्स देकर यहाँ पर हमें भगा देना चाहते हो? बच्चे, हम कोई बच्चे बच्चे नहीं है। हाँ, क्या ये एक ऑर्डिनरी ब्रांच है? वहाँ पर अब सीनियर गु की पूरी तरह से टिप्पी गुल हो गई थी, क्योंकि अब उन्होंने यहाँ पर अपने आप को बहुत गधा समझ लिया था। बात कुछ ऐसी थी कि जो उसको यहाँ पर समझ में भी नहीं आता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विलो यहाँ पर जल्दी से अपने अंदर से बहुत सारी वाइन्स निकालता है और सीधा उनके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, मरो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यंग चैन उसके सामने आराम से खड़ा था और अगले पल फिर से यहाँ पर स्टार इंस्क्रिप्शन से उसके ऊपर अटैक हो जाता है। उसके अगले पल यहाँ पर विलो ब्रांच की पूरी तरह से खराब हालत हो जाती है। वो कहता है ठीक ठीक ठीक, मुझे मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं यहाँ पर तुम्हें जल्दी जल्दी यहाँ पर विलो ब्रांच दे दूंगा, वो भी ओरिजिनल वाली। लेकिन वहीं यंग चैन कौन सा अब मानने वाला था? आखिरकार उसका एक ही रूल था कि यहाँ पर या तो चुपचाप दे दे या फिर हम तेरे को मार कर ही ले लेंगे। तो सगात में कहता है मैं तुमने तुमने जो यहाँ पर एक चांस मिला था उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, अब मरो। अगले पल यहाँ पर यंग चैन अपनी पूरी पावर्स का यहाँ पर यूज करने लगता है। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे यहाँ पर नहीं मरना है। लेकिन उसकी बात कोई भी ना सुनते हुए यहाँ पर यंग चैन उसको वहीं पर ही खत्म कर देता है। अगले पल अब यहाँ पर उनके सामने जो ओरिजिनल विलो ब्रांच ट्री था वह आ चुका था। एम्परर कांग्रेचुलेशंस, अब देखिए हमें यहाँ पर विलो डिवाइन ट्री मिल चुका है। हाँ, तुमने सही कहा। और इसके साथ में ये यहाँ पर पूरी तरह से रिफाइन भी हो चुका है। अभी हमारे साथ में बहुत ज्यादा अच्छी तरह से मर्ज हो सकता है। लेकिन अगले पल ओह नो, ये क्या हो रहा है? वहाँ पर यंग चैन के सीने के अंदर बहुत ज्यादा तेज दर्द होने लगता है। वह कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर अब वह पॉइजन जो मेरी बॉडी के अंदर है, सोल पॉइजन, वो और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर अपने आप को ठीक करना होगा। उसके साथ में वो कहता है ठीक है, आप मेरे यहाँ पर हेल्प कीजिए, यहाँ पर थोड़ी सी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रखना, जिसके बाद में मैं यहाँ पर सबको संभाल लेता हूँ। अगले पल यंग चैन जल्दी से नीचे बैठता है और ओपन की ड्रेस को वहीं पर ही फाड़ देता है। के साथ में दिखाया जा रहा था कि उसके ऊपर जो पॉइजन था वो पूरी तरह से फैल चुका था। ये क्या है? आखिरकार यहाँ पर एम्परर ने इतने सारे सोल पॉइजन को अपने शरीर के ऊपर क्यों लेकर रखा हुआ है? क्या इतनी देर से यहाँ पर इसके साथ में लड़ रहे थे? लेकिन यही यंग चैन अब अपनी कल्टीवेशन को वापस से ठीक करना शुरू कर देता है। वहाँ पर जो एनर्जी थी उसको वह अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। धीरे धीरे करते हुए आखिरकार उसकी जो हीलिंग बॉडी थी वो पूरी तरह ठीक होती जा रही थी। यार कितने सिक्स पैक्स है भाई इसके तो। अगले पल यहाँ पर यंग चैन के मुंह के अंदर से खून निकलता है। तो वहीं दूसरी तरफ सीनियर को कहते हैं क्या हुआ, क्या आप ठीक हो गए हैं? आपका जो कल्टीवेशन बेस था वो क्या वापस से ठीक हो चुका है? हाँ, अब थोड़ा वो ठीक हो गया है। हालांकि यहाँ पर मैं अभी तक वुजोंग रिल के लेवल 3 के ऊपर ही अटका हुआ हूँ, लेकिन कोई बात, यहाँ पर जो मैंने अपनी कल्टीवेशन को खोया था ना वो ठीक हो गया है। तो उसके साथ में यहाँ पर सीनियर को कहते हैं उफ एम्परर, आखिरकार यहाँ पर आप ठीक हो ही गए हैं। मैं तो यहाँ पर डर ही गया था, लेकिन हाँ अब अगली बार से आपको ध्यान रखना होगा। आप अगली बार उस सेक्रीफाइस फ्लैग का यूज ना करिएगा। यंग चैन अपनी ड्रेस निकालते हुए कहता है हाँ आप चिंता ना करें, मैं जब तक इसका यूज नहीं करूंगा जब तक हमारे ऊपर जान की नहीं बनाती है। के साथ में यंग चैन और वो दोनों वहाँ से जा ही रहे थे कि यहाँ पर सीनियर को कहते हैं तो फिर एम्परर अब हमारा काम यहाँ पर यूनाइट सेक्ट के अंदर खत्म हो चुका है, हमने सब कुछ ठीक कर दिया है, तो इसके बाद में हम लोगों को यहाँ से अब चले जाना चाहिए। लेकिन वही उसकी बात सुनने के बाद में यंग चैन थोड़ा सा परेशान था। वो कहता है क्या फिर से अभी हमें यहाँ से जाना होगा? क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि अभी उसकी जर्नी यहाँ पर स्टार्ट हुई थी और वह यहाँ से जाना नहीं चाह रहा था। और इसके साथ में एपिसोड ये खत्म है। यूनाइट सेक्ट को दिखाया जाता है, वहाँ का एक हॉल था जहाँ पर मीटिंग हो रही
थी जहाँ पर यंग चैन और सभी एल्डर्स खड़े हुए थे। आप ये क्या कह रहे हैं? क्या वास्तव में आप यहाँ पर रिजाइन करना चाहते हैं? यहाँ पर सभी सभी एल्डर्स अभी यंग चैन को घेर कर खड़े हुए थे। बात कुछ ऐसी थी कि उसने पिछली बार यहाँ पर सोच लिया था कि वह यहाँ से रिजाइन करने वाला है, वो अपनी जर्नी के अंदर आगे जाने वाला है। क्या वास्तव में यंग चैन आप यहाँ से जाने वाले हैं? प्लीज ना जाइए। यहाँ पर वो पूरी तरह से परेशान हो चुके थे, बहुत ज्यादा घबरा रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ मास्टर ली कहते हैं, क्या हुआ एल्डर यंग, क्या आपको यहाँ पर किसी तरह से परेशानी हुई है या किसी ने आपको परेशान किया है? तो आप हमसे कह सकते हैं, हम उसे अभी यहाँ से रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। आप हमें बताइए कि आखिरकार कौन है जो आपके साथ में ऐसा कर सकता है। हम लोग तो यहाँ पर आपके लिए अभी भी वह रिवॉर्ड सोच रहे थे जिसको आपको देना था। अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो आप ये कह सकते हैं, हम आपको वह चीज देने के लिए तैयार हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यंग चैन बिल्कुल मायूस लग रहा था। वो अपनी मुंडी को नीचे करता है और कहता है, यूनाइट सेक्ट ने वास्तव में मेरे साथ में बहुत ज्यादा अच्छा किया है। उन्होंने यहाँ पर मेरे साथ में कोई भी गलत चीज नहीं की है, उन्होंने मेरा ध्यान रखा है। तो वही उसकी वो बस सुनने के बाद में यहाँ पर मास्टर ली कहते हैं, तो फिर आप ये बताइए कि आखिरकार आप यहाँ से जा क्यों रहे हैं? अगर आपको अपने रिवॉर्ड के अंदर बहुत ज्यादा कमी लग रही है तो आप हमें कह सकते हैं, आपको जो चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार हैं। आप चिंता ना करें, आपको जो पोजीशन चाहिए आप वह रख सकते हैं। अगर आपको मेरी पोजीशन भी चाहिए हो तो आप मेरे से कहिए, मैं आपके लिए उस पोजीशन को भी त्याग कर दूंगा। लेकिन वही दूसरी तरफ यंग चैन अपनी मुठ्ठियां पकड़ते हुए कहता है, नहीं नहीं, आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वास्तव में आप लोगों ने मेरे प्रति बहुत ज्यादा प्यार दिखाया है, लेकिन मैं अभी यहाँ पर कुछ और नहीं कर सकता। मैंने यहाँ पर पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं यहाँ पर केवल कुछ ही समय के अंदर रहने वाला हूँ और अब मुझे बाहर जाना होगा। मुझे ये बड़ी सारी दुनिया देखनी है, मुझे पूरी वर्ल्ड के अंदर घूमना है, मुझे हर एक अलग अलग जगह के ऊपर जाना है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर मास्टर ली भी सोचने लगते हैं और कहते हैं, हाँ ये तो आपने सही कहा है, आप इतनी ज्यादा छोटी एज के अंदर वो जोंग रेलम के अंदर पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आप पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं और ये छोटी सी जगह आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वास्तव में मुझे पता है कि आप आगे आने जाने वाले समय के अंदर यहाँ पर किस तरह से आप अपने ग्रोथ को बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अगर अब आप यहाँ से जाना ही चाहते हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। मास्टर ली ने यहाँ पर यंग चैन से कहा, लेकिन वो उसके साथ में उससे कहते हैं, लेकिन हमारी भी यहाँ पर एक कंडीशन है। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में यहाँ पर यंग चैन कहता है, हाँ आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं। तो उसके साथ में यहाँ पर मास्टर ली कहते हैं, बस ज्यादा कुछ नहीं, जब भी हमारा ये सेक्ट यहाँ पर मुसीबत के अंदर होगा तो आपको हमारी हेल्प करने के लिए आना ही होगा। हमें पता है कि हम यहाँ पर कमजोर हैं, लेकिन वास्तव में अगर आप आ गए तो उसके साथ में यहाँ पर हम सभी चीजों से लड़ जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ यंग चैन कहता है, डोंट वरी मास्टर लिन, मैं पहले इसके बारे में सोच कर रखा हुआ हूँ। अगर आपने मेरे को इसके बारे में नहीं कहा होता तो मैं पहले भी इसको पूरा कर ही देता और मैं यहाँ पर हमेशा यूनाइट सेक्ट के साथ में खड़ा हूँ और वैसे भी आगे आने वाले समय के अंदर भी मैं ये यहाँ पर यूनाइट सेक्ट का ही एक मेंबर रहने वाला हूँ। क्या हुआ, मैंने यहाँ से रिजाइन किया है तो, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर कुछ भी होता है तो उसके साथ में ही मैं यूनाइट सेक्ट के अंदर वापस आऊंगा, यहाँ पर आप सभी की मदद करने के लिए। आपको इसी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर मास्टर ली कहते हैं, थैंक यू आपका, और मैं यहाँ पर सभी एल्डर्स की तरफ भी आपको थैंक कर रहा हूँ। तो उसके साथ में ही यहाँ पर अब सभी एल्डर्स भी एक साथ यंग चैन को थैंक यू कहने लगते हैं। तो वही यंग चैन कहता है, चलो ठीक है, अब मेरा यहाँ से जाने का समय हो चुका है, हम बाद में कभी मिलते हैं। मुझे यहाँ से जाने के लिए कुछ चीजें भी जमानी है, इसी वजह से चलिए ठीक है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। इतना कहने के साथ में यहाँ से यंग चैन जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ से यहाँ मास्टर ली कह रहे होते हैं कि पता नहीं अब यहाँ पर कितना सारा समय बचा हुआ है, शायद कुछ ही समय होगा जिसके बाद में यहाँ पर आने वाली जनरेशन बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, जिसके बाद में पूरा यूनाइट सेक्ट उनसे ही भरा हुआ होगा। तो वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड मास्टर कहता है, अगर आप कहें तो हम लोग यहाँ पर यंग चैन को रोक सकते हैं। तो वहीं पर ही वह कहते हैं, नहीं हम लोग उसको यहाँ पर नहीं रोक सकते हैं। यंग चैन यहाँ पर हमारे इस यूनाइट सेक्ट के लिए नहीं बना हुआ है, वह एक टैलेंटेड बंदा है, उसको आगे जाने दीजिए। यहाँ पर वो आगे जाएगा तभी तो फ्यूचर में जाकर वो और भी ज्यादा पावरफुल बन पाएगा। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में सभी एल्डर्स
डिसाइबल्स कहते हैं, हाँ मास्टर ली, आपने सही कहा, हम आपकी बात के साथ में सहमत हैं। उसके साथ में अब यंग चैन उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर थोड़ी देर पहले फाइट हो रखी हुई थी। वहीं सभी तरफ यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स इधर उधर गिरे हुए थे और उनकी हेल्प यहाँ पर और दूसरे स्टूडेंट्स भी करते जा रहे थे। वहीं पर अब यहाँ यंग चैन सोच रहा होता है, वास्तव में यह समय बहुत ज्यादा बुरा था। इस समय के अंदर यूनाइट सेक्ट बहुत ज्यादा चीजों से गुजरा है, उसने यहाँ पर बहुत सी चीजें सही है, लेकिन अब आगे आने वाले समय के अंदर यहाँ पर अब ये एक अनस्टॉपेबल सेक्ट बन चुका है। यहाँ पर अब कोई भी नहीं होगा जो इसका मुकाबला कर सकता है, क्योंकि पहले भी यहाँ पर अब इसके अंदर और भी ज्यादा स्टूडेंट्स आकर मिल चुके हैं। जिसके बाद में दिखाया जाता है कि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर अलग काम कर रहे थे तो कुछ हीलिंग का काम कर रहे थे। उसके साथ में कुछ एल्डर्स वहाँ पर आते हैं, हेलो यंग चैन, हेलो एल्डर यंग, आप कैसे हैं? यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स आकर उसको ग्रीट करने लगते हैं, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारा थैंक यू कि तुम यहाँ पर इतना ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। वही दूसरी तरफ एल्डर यंग चैन कहाँ पर है आप? यहाँ पर जो एल्डर जो थी वो भागते हुए उसी की तरफ आ रही होती है। वहीं उसको देखते हुए यहाँ पर यंग चैन पीछे की तरफ पलट जाता है, ओ सीनियर चू कैसे हैं आप? यहाँ पर वो कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अब आप इनर कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि आपका प्रमोशन कर दिया गया है। तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर मिस जो कहती है, हाँ वास्तव में मेरा प्रमोशन वहाँ पर कर तो दिया है, लेकिन अभी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था ना उसकी रिपोर्ट मेरे को इनर कोर्ट के अंदर देनी है। तो वहीं दूसरी तरफ अब मिस जो कहती है, हाँ आप मेरे से कह रहे हैं आपको भी तो यहाँ पर इनर कोर्ट के अंदर प्रमोट कर दिया होगा, इसके अलावा उन्होंने तो आपको यहाँ पर बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी दिए होंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर यंग चैन कहता है, ओह मैंने यहाँ पर उनसे कोई भी रिवॉर्ड नहीं लिया है और मुझे वो सब कुछ नहीं चाहिए। बात कुछ ऐसी है कि मैं यहाँ पर अभी रिजाइन करने जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वह शब्द कहे जाते हैं, यहाँ पर मिस्टू को बहुत ज्यादा खतरनाक झटका लगता है, उसके साथ में उसकी सारी सारी बुक्स नीचे गिर जाती है। आप ये क्या कह रहे हैं? क्या आप वास्तव में यहाँ से जा रहे हैं? तो वहीं यंग चैन यहाँ पर बुक्स उठाते हुए कहता है, हाँ वास्तव में मैं कल यहाँ से चला जाऊंगा। साथ में यंग चैन कहता है, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पर अभी अपनी स्पेशल ट्रिप की तरफ जा रही हैं, यानी कि प्रमोशन की बात कर रहा था, जो प्रमोशन अभी उसको यहाँ पर मिला था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं आपको इस समय इस तरह से गुड बाय कर निराश करूंगा। यंग चैन वो बुक्स अब यहाँ पर मिसू को देता है। उस जगह पर यहाँ पर मिसू भी मौके का फायदा उठाती है, हालांकि यहाँ पर वही ज्यादा फायदा उठाया करते थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो कहती है, क्या आप वास्तव में जा रहे हैं? लेकिन वही यंग चैन कहता है, मिसू आपने जो मेरा कल ध्यान रखा था उसके लिए थैंक यू, आपकी वजह से यहाँ पर कल मेरी जान बच पाई थी, आपकी वजह से यहाँ पर यूनाइट सेक्ट के बहुत सारे डिसाइबल्स बच पाए थे। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो मिस जो थी वो रोते हुए कहती है, मुझे मुझे आपका यह कोई सी भी ग्रीटिंग वीटिंग नहीं चाहिए। लेकिन वहीं यंग चैन पूरी तरह से परेशान हो गया था उनको देखने के बाद में। तो वहीं दूसरी तरफ मिस जो कहती है, आपको क्या पता है कि मैंने कल के लिए क्या क्या सोच रखा था? कल मैंने सोचा था कि हम दोनों यहाँ पर शॉपिंग करने एक साथ जाएंगे, हम वहाँ पर बहुत सारी चीजें खरीदेंगे, लेकिन नहीं, आप तो जाने वाले हैं। मैंने ऐसा सोचा था कि हम लोग कल पूरे सनसेट के साथ में साथ रहने वाले हैं, एक साथ सी के ऊपर बैठने वाले हैं, वहाँ पर सारे नज़ारे देखने वाले हैं, नहीं लेकिन आप तो जा रहे हैं। यहाँ पर अब मिस जो कहने लगती है, मेरा कल का डे आपने पूरी तरह से खराब कर दिया है। वास्तव में मैं आपके साथ में कल रहना चाहती थी, वो भी पूरे दिन के अंदर। मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाह रही थी कि कोई हमें डिस्टर्ब कर सके, लेकिन आप तो यहाँ से जा रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ यंग चैन को संभालते हुए कहता है, मिस चू मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कौन सी माफी, मुझे यहाँ पे आपकी कोई भी माफी वाफी नहीं चाहिए, मुझे तो कल आपसे मिलना है। उसके साथ में यहाँ से वो भागने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वह बस मिस चू कहता रह जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है और यंग चैन वहीं पर ही खड़ा होता है, हाँ ये क्या हो गया? यहाँ पर मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब जो सीनियर गू थे वो वहाँ पर आ चुके थे। वह कहते हैं, एम्परर आपको यहाँ पर क्या पता नहीं है कि यहाँ पर क्या हुआ है? आपका जो जादू था वहाँ पर चल चुका है। वास्तव में आपके इस चार्म ने, आप जो इतने ज्यादा हैंडसम है, उसकी वजह से यहाँ पर जो मिस जो है आपके प्यार के अंदर गिर चुकी है। और जैसा मेरे को लगता है यहाँ पर एम्परर को अपनी उस मिस को अपने साथ में लेकर चलना चाहिए। मुझे लगता है कि वह आपके साथ में हर एक जगह पर जाने के लिए तैयार है। अब जो सीनियर गू थे वो यहाँ पर अब यंग चैन की टांग खींचने लगते हैं। वास्तव में अभी उनको बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। वही यंग चैन कहता है, क्या आप बात कर रहे हैं फालतू की? वास्तव में अब आप मेरे यहाँ पर टांगों को खींचना काम ना करे तो ये अच्छा
होगा, वैसे ही मेरी टांगे बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। और इसके अलावा अभी आपको तो ये तो पता ही होगा कि यहाँ पर मैं एक रिबॉर्न हुआ हूँ, और इसी वजह से यहाँ पर आगे आने वाले समय के अंदर यहाँ पर मेरे ऊपर बहुत सी खतरे आने वाले हैं। मैं बहुत से खतरों से गूंजने वाला हूँ। इसी वजह से क्या आपको लगता है कि यहाँ पर मैं किसी और को भी इसके अंदर खींच सकता हूँ? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। वहीं उसके साथ में यहाँ पर अब जो सीनियर गू थे वह चुप हो जाते हैं। हाँ, वैसे ये आपने सही ही कहा है। वैसे भी हमें यहाँ पर अब दूसरे वर्ल्ड के अंदर भी जाना होगा, तो उस जगह पर शायद यहाँ पर वह जा सकता है। तो उसके साथ में यंग चैन कहता है, हाँ आपने सही कहा है, और उन्होंने यहाँ पर जो मेरे साथ में इतने ज्यादा अच्छे बर्ताव किए हैं ना, उसका बदला मैं यहाँ पर आगे जाकर जरूर चुका दूंगा। फ्यूचर के अंदर मैं यहाँ पर उनको वह सभी चीजें वापस कर दूंगा जिसके लिए यहाँ पर उन्होंने मेहनत की है। लेकिन वहीं अब यंग चैन सीरियस होता है और वह कहता है, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करने वाले हैं। ठीक है, अब जल्दी से यहाँ पर आप क्या रेडी हैं अपनी फिजिकल बॉडी को यहाँ पर गिव अप करने के लिए? उसके साथ में अब सीनियर को कहते हैं, हाँ आपको यहाँ पर ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही यहाँ पर सबकी तैयारी कर ली है, आप बस मेरे साथ में आ जाइए। कुछ समय बाद में अब वह दोनों यहाँ पर एक एयर आइलैंड के ऊपर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के बाद में यहाँ पर जो सीनियर गू थे उन्होंने पहले ही यहाँ पर पूरी तैयारी कर रखी हुई थी। वहां पर एक फॉर्मेशन लगाई गई थी। एम्परर देखिए, यहाँ पर ये फॉर्मेशन है, इसको मैंने कुछ समय पहले सीखा था। ये एक 3 फेज सोल स्नैचिंग फॉर्मेशन है जिसके साथ में यहाँ पर मैं अपनी सोल को बाहर निकाल सकता हूँ। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि उस जगह पर जब मेरी सोल यहाँ पर बाहर निकल जाएगी तो उसके बाद में यहाँ पर मेरी बॉडी फॉल डाउन होकर जमीन के ऊपर गिर जाएगी। तो उसी वजह से यहाँ पर आपको अपने सेक्रीफाइस फ्लैग का यूज करना होगा मेरी सोल को उसके अंदर रखने के लिए। तो वही एक्शन कहता है, हाँ इसकी चिंता ना करें, मैं उसको पहले से रेडी कर रखा हुआ हूँ, आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं अंदर जा रहा हूँ। इतना कहने के साथ में जो सीनियर गू थे अब वो अंदर की तरफ चले जाते हैं और वहां जाकर अब सेक्रीफाइस का स्टार्ट करने लगते हैं। जल्दी वह अपने खून की एक बूंद उस फॉर्मेशन के अंदर लगाते हैं और जैसा वैसा करते हैं कि अचानक से यहाँ पर फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। चलो शुरू हो जाओ। उसके साथ में यहाँ पर वह जोर से चिल्लाते हैं और अगले ही पल धीरे धीरे करते हुए उनकी बॉडी के अंदर पेन शुरू हो जाता है। अगले ही पल उनकी सोल उनके शरीर से बाहर निकल आती है और जैसा कि उन्होंने कहा था वैसा ही हुआ, उनकी बॉडी वहीं पर ही गिर जाती है। लेकिन यही यंग चैन जल्दी से उसका यूज करता है और फ्लैग को ऊपर उठा देता है। ठीक है, अंदर आ जाइए। इतना कह रहे साथ में यहाँ पर अब जो सीनियर गू था उनके यहाँ पर जो सोल थी अब वो उस फ्लैग के अंदर आ चुकी होती है। एम्परर आखिरकार हम लोग यहाँ पर सक्सेस हो ही चुके हैं, अब मेरी सोल यहाँ पर आराम से रह सकती है। वहीं दूसरी तरफ सॉरी सीनियर, मुझे माफ करिएगा लेकिन आपको यहाँ पर अब इस फ्लैग के अंदर रहना होगा। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वह कहते हैं, नहीं आपको यहाँ पर इसके लिए माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे भी यहाँ पर मैंने खुद ने सोचा था कि मैं इस फ्लैग के अंदर रहने वाला हूँ, और इसके अलावा ये जो सेक्रीफाइस फ्लैग है इसके अंदर का जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा है, इसी वजह से मैं आराम से वहाँ पर रह सकता हूँ और वहाँ पर मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ अच्छा ठीक है, अगर आप वहाँ पर कंफर्टेबल है तो ये बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। तो आप चिंता ना करें, मैं जल्द ही यहाँ पर हमने जो वादा किया था मैं उसको पूरा कर दूंगा। तो वहीं दूसरी तरफ अब यंग चैन कहता है, लेकिन अभी तक भी एक प्रॉब्लम है, अगर अब हम यहाँ से चले जाते हैं तो हमारे बाद में जियाओ यूई हमारे पीछे पीछे आने वाली है, आप उसका क्या करना चाहते हैं? तो वहीं सीनियर को कहते हैं, हाँ मुझे पता है कि वो लड़की यहाँ पर बहुत ज्यादा जिद्दी है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, हम उनको साथ में नहीं लेकर जा सकते। वो लड़की नालायक आगे जाकर यहाँ पर कुछ भी कर सकती है, और आगे वाले हुए समय के अंदर यहाँ पर हमारे ऊपर जो खतरे आने वाले हैं वो यहाँ पर अभी लाइफ एंड डेथ मैचेस होंगे। इसी वजह से हम लोग अभी उसको अपने साथ में नहीं ले जा सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पर मैंने यूनाइट सेक्ट को पहले इसके बारे में कह दिया है कि वह यहाँ पर जियाओ यू का ध्यान रखेंगे। तो उसके साथ में यहाँ पर यंग चैन कहता है, ओ अच्छा तो वो हमारे साथ में नहीं चल रही है, चलो वो भी ठीक है। मैं एक काम करता हूँ कि आज रात को उसके लिए और भी ज्यादा कोल्ड पिल्स बनाकर रख देता हूँ, क्या पता आगे आने वाले समय के अंदर उसको और भी ज्यादा वो प्रॉब्लम आ सकती है, इसी वजह से हमें पहले ये सब कुछ कर रख देना होगा। सीनियर को ठीक है, मैं उन पिल्स को बना लेता हूँ, आप एक काम करिए थोड़ी देर आराम आराम करिए, क्योंकि अभी अभी आपने अपनी सोल को बाहर निकाला था तो उसकी वजह से आपकी बहुत सारी एनर्जी वहाँ पर ड्रेन हो गई होगी। तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर सीनियर को भी अब उसकी बात मानते हैं और फ्लैग के अंदर चले जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। यंग चैन अभी वहाँ पर उस हॉल के सामने खड़ा होता है और कहता है, ठीक है मैंने बुद्धि ट्री के अंदर से जो फ्रूट्स थे उनको कलेक्ट कर लिया है, इसके अलावा यहाँ पर इनका लिंडन ट्री रखा हुआ है। उसके साथ में यहाँ पर वह जल्दी से सीनियर को से कहता है, सीनियर को क्या अब आप यहाँ पर जियाओ यू से मिलना चाहते हैं, क्या उसको यहाँ पर आप लास्ट टाइम गुड बाय करना चाहते हैं? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सीनियर को कहते हैं, नहीं नहीं हम लोग अभी उसके
साथ में नहीं मिल सकते हैं। अगर हम लोग वहाँ पर चले गए उसको गुड बाय कहने के लिए, तो वो वहाँ पर रोने लगेगी और हमारे पीछे पीछे जाने के लिए कहने लगेगी, और उस जगह पर अगर वो रोती है तो उसके बाद में यहाँ पर मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला है। इसी वजह चलिए हम लोग चलते हैं। उसके साथ में यंग चैन कहता है, हाँ ये तो आपने सही कहा है, चलिए चलते हैं। लेकिन जिससे पहले कि वो वहां से जा पाते, अचानक से एल्डर यंग उसके साथ में यहाँ पर सभी सभी एल्डर्स वहां पर आ चुके होते हैं। ओ आप लोग हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अब जो मास्टर ली थे वह कहते हैं एल्डर यंग आप लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो जाने से पहले यहाँ पर एक छोटी मोटी पार्टी वार्टी हो जाए। चलिए हम लोग बियर पार्टी कर आते हैं। दारू पार्टी नहीं, हम तो बियर पार्टी करेंगे। उसके साथ में अब यहाँ पर यंग चैन और जो मास्टर ली थे उसके साथ में ड्रिंक करने लगते हैं और अपना जो लास्ट टाइम है उसको एंजॉय करने लगते हैं। एल्डर यंग चैन गुड लक आपको आगे आने वाले जर्नी के लिए। भाई लोग हम फिर बाद में मिलते हैं। यहाँ पर आप सभी से मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा और आपने जो ध्यान रखा है ना उसके लिए थैंक यू। इतना कहने के साथ में यहाँ पर अब यंग चैन वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ ये एपिसोड की शुरुआत होती है और यंग चैन को दिखाया जाता है जो अभी सभी को यहाँ पर गुड बाय कहते हुए वहाँ से जा रहा होता है। लेकिन जिससे पहले कि वो वहाँ से जा पाता कि अचानक से यहाँ पर भागते हुए मिस चू आ जाती है। आखिरकार अब पता चल ही चुका है कि मिस चू अभी यंग चैन के प्यार के अंदर पड़ चुकी है। यंग चैन पर वह चिल्लाते हुए कहती है तो यंग चैन पीछे पलटते हुए कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर मिस चू से कहती है मैं आपका यहाँ पर वेट करूंगी, आप जल्दी वापस आइएगा। यहाँ पर वैसा कहती है और उसके साथ में यंग चैन का चेहरा थोड़ा सा लाल हो जाता है। वो कहता है हाँ जरूर। उसके साथ में यहाँ पर अब जो मिस चू थी अपना लास्ट लुक देती है और उसके साथ में यंग चैन मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगता है। वास्तव में ये यहाँ पर सबसे ज्यादा मुश्किल काम है कि किसी ब्यूटी को इस तरह छोड़कर जाना। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वह मन ही मन के अंदर कह रहा होता है इवन हाई सेक्स हम फिर बाद में मिलते हैं, गुड बाय। इतना कहने के साथ में अब वह अपनी वे के ऊपर निकल जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब सीनियर को कहते हैं एम्परर आप यहाँ पर ऐसे क्यों जा रहे हैं? आपने पहले यहाँ पर वो रेल के ऊपर अपनी रेल को बढ़ा लिया है और आपकी कल्टीवेशन अब इतनी हो चुकी है कि आप आराम से उठते हुए यहाँ से जा सकते हैं। उसके साथ में वो बहुत ज्यादा निराश होते हुए भी कहता है अगर आप ऐसे चलते हुए गए ना तो उसके बाद में हम लोग यहाँ पर एंडलेस आइलैंड के ऊपर पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लगा देंगे, वहाँ पर पहुंचने में हमें बहुत सारे समय लग जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ यंग चैन कहते हैं सीनियर 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 आपका क्या होगा, आप बुढ़े हो चुके हैं, आप कुछ भी नहीं पता है। हम लोग यहाँ पर ऐसे चलते हुए जाएंगे तो हमें बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेगी। इसके अलावा हमें यहाँ पर अपने माइंड को और भी ज्यादा अच्छे से कंट्रोल करना आ सकेगा। इसी वजह से मैं यहाँ पर इसी रास्ते के जा रहा हूँ। वास्तव में आप सभी बूढ़े लोग इसके बारे में कभी सोचते ही नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सीनियर कहता है आपने सही कहा, मुझे लगता है कि यहाँ पर अब मेरा दिमाग बहुत ज्यादा बुढ़ा बुढ़ा हो चुका है। मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं जवानों की तरह सोच सकता हूँ। उसके साथ में यंग चैन अब आगे जा ही रहा होता है कि अचानक से कुछ लोग यहाँ पर घोड़ों के ऊपर बैठते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। अब ये कौन आ गया बे? लेकिन उसके साथ में लड़का चिल्लाते हुए कहता है तुम इडियट हमारे सामने से हट जाओ, तुम्हें पता नहीं है कि हमारे पीछे कौन है? हम लोग यहाँ पर टियानजियान विला के अंदर से आए हुए हैं, हट जाओ वरना यहाँ पर तुम मारे जाओगे। तो वहीं दूसरी तरफ यंग चैन कहता है हो ये आजकल के बच्चे भी ना कभी भी यहाँ पर दूसरों की इज्जत करना नहीं सीख पाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब वह सभी लड़के जिनके अंदर अभी बहुत ज्यादा खतरनाक खून भरा हुआ था वो कहता है इसको मार डालो यहाँ से और इसको साइड में हटाओ। वहीं उसके साथ में अब दूसरा लड़का आगे बढ़ जाता है उसको मारने के लिए। हाँ हाँ मार दो इसके, मार दो, यहाँ पर मैं भी देखना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ चलो ठीक है, मुझे लगता है कि इन सभी बच्चों को एक छोटा सा सबक सिखाना होगा। इसके साथ में यंग चैन अपनी एक उंगली आगे करता है और उसके साथ में ही भागो यहाँ से। ना के नहीं साथ में ही सभी सभी वहाँ से उड़ा दिए जाते हैं। इसके बाद में सभी अब कटी पतंग की तरह नीचे गिरने लगते हैं। सभी चीजें वहाँ पर निकल चुकी थी। वही यंग चैन अभी उसी लड़के को कर लेता है और उससे कहता है हाँ बच्चे क्या कह रहे थे? तो तुम्हें ये नहीं पता है कि यहाँ पर जहाँ तुम अभी अपने हॉर्सेस को दौड़ा रहे हो वो एक इलीगल जगह है जहाँ पर तुम इस तरह से किसी को भी नहीं लेकर आ सकते, ये केवल चलने के लिए बनाई गई है। तो वहीं दूसरी तरफ मुझे माफ कर दो, मैंने वास्तव में ये गलती से कर दिया है। तो यंग चैन कहता है ओ अच्छा तो तुम मेरे से माफी मांग रहे हो, चलो बहुत ज्यादा अच्छा है कि तुमने इतनी जल्दी यहाँ पर मेरे से माफी मांग ली है। इसी वजह से यहाँ पर मैं तुम्हारे ऊपर का टिकट नहीं काटने वाला हूँ, तुम अभी कुछ समय और यहाँ पर जी सकते हो। तो वहीं दूसरी तरफ अब जो दूसरे बच्चे थे ना वो वहाँ पर उसको संभालने आते हैं। यंग मास्टर आप ठीक तो है ना? अरे इडियट हो भागो यहाँ से। उसके साथ में यहाँ पर वह वहाँ से निकल जाते हैं। चलो भागो यहाँ से, जल्दी से यहाँ से दूर हो जाओ। उसके साथ में एक लड़का कहता है लेकिन यंग मास्टर आप वहाँ पर उसको कोई सबक क्यों नहीं सिखा रहे हैं? आप उसको आराम से उसके लिए एक पनिशमेंट दे सकते थे। लेकिन अगले ही पल उसके गाल के ऊपर एक जोरदार तमाचा आकर लग जाता है। इडियट गधे, अबे तू उसको देख तो सही, पहले यहाँ
पर वो कौन थे? अरे वो एक दिखने में मास्टर जैसे दिख रहे थे, इसका मतलब था कि वह टीचर है यहाँ आसपास के। इसके अलावा यहाँ पर हमारा जो सबसे ज्यादा पहला मोटिव है वो ये है कि हम लोग यहाँ पर जो वुजंग टॉम है उसका जो मैप है उसको ढूंढ ले। इसके अलावा यहाँ पर हमें फालतू की दूसरी चीजों के अंदर उलझने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो उसके साथ में यहाँ पर अब वो लड़का कहता है, हाँ 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 हाँ, आपने ये तो सही कहा है यंग मास्टर, वास्तव में आप में दिमाग तो है ही, आप यहाँ पर हमारे यंग मास्टर बनने के लिए योग्य हैं। पहले हम लोग जल्द से यहाँ पर उस मैप को ढूंढ लेंगे और उसके साथ में ही हमारे हाथ में सब कुछ होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर वो इसी तरह से बड़ला बड़ला की बातें कर रहा था ना, तो वही यंग चैन तो अब अपने कानों को लगाकर सुनने लगता है। हाथी के कानों को वहां पर वो लगाता है और सुनने लगता है, ओ मैप, वो भी वुजुंग टॉम्ब का, चलो ये तो अच्छी बात लग रही है मुझे। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब जो सीनियर थे वह सोच रहे होते हैं मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अब जो एम्परर है वो उस टॉम्ब के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो चुके हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एम्परर वहाँ पर बहुत से जने भी जाने वाले हैं और इसी वजह से शायद हमें वहाँ पर और भी चीजें मिल सकती है, और भी ज्यादा खतरे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेंबर्स मिल सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर यंग चेन कहता है, हाँ ये तो मुझे पता है, चलिए हम लोग वहाँ जाकर ही देखते हैं कि आखिरकार हमारा सामना यहाँ पर किस किस से होने वाला है। उसके साथ में अब यंग चेन निकल चुका था एक और नई जर्नी के ऊपर। देखते हैं कि अब आगे मांगा वर्ल्ड में फिर से आप सभी का स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम एक मेंशन दिखाया जाता है जो एक ट्रेडिंग मेंशन था बिग ड्रैगन सिटी के अंदर। सभी यहाँ पर बात कर रहे होते हैं, अरे तुमने सुना है कि यहाँ पर अभी वुजुंग टॉम्ब का जो मैप है वो यहाँ पर बिडिंग होने वाली है। हाँ हाँ, मैंने भी उसके बारे में सुना है। वास्तव में आज तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर वुजुंग टॉम्ब का जो मैप है वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक होने वाला है और उसकी जो बिडिंग होगी वो बहुत ज्यादा ही होने वाली है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वही वहाँ पर वो बातें कर रहे होते हैं, अरे अरे मैं कौन सा ऑफर उसको खरीदने के लिए आया हूँ, वैसे भी ये हमारे लेवल का नहीं है। उसके साथ में यहाँ पर सभी सभी इसी तरह से बात कर रहे होते हैं कि इसके बाद में एक आवाज आती है, चलो चलो सब साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ। उसके साथ में सभी पीछे पलट कर देखते हैं तो वो पाते हैं कि वहाँ पर एक छपरी सा दिखने वाला लड़का खड़ा हुआ था। अरे अरे ये देखो यहाँ पर, ये तो ले फैमिली के अंदर से है। वास्तव में ये तो यहाँ पर जो मिंग डायनेस्टी है उसके अंदर से सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्सेस के अंदर से एक मानी जाती है ली लोंग। वास्तव में ये एक सेकंड सन है ले फैमिली का। आखिरकार यहाँ पर के ये भी वुजुंग टॉम्ब मैप को ढूंढने के लिए आया हुआ है। वहाँ पर वो उसी लड़के के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अचानक से उस लड़के की निगाहें भी दूसरी तरफ चली जाती है। अरे अरे तुम हो क्या यहाँ पर? जाओ यून, मुझे पता नहीं क्या था कि आज यहाँ पर ब्रदर जाओ भी आए हुए हैं। उसके साथ में हमें एक और लड़के को दिखाया जाता है जो ऐसा लग रहा था कि अभी अभी नींदों से उठकर आया हुआ था। तो वहीं पर ही अभी जो ली लोंग होता है वो कहता है, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आखिरकार यहाँ पर क्या हेवनली सेक्ट के पास में कोई भी ऐसा लड़का नहीं है या कोई बड़ा एल्डर नहीं है जिसको वो यहाँ पर भेज सकते थे? अरे एक बच्चे को यहाँ पर भेज दिया। अरे ये बच्चा यहाँ पर रोने लगेगा अगर यहाँ पर इसको बीडिंग के बारे में पता चला तो। लेकिन वही दूसरी तरफ अभी अभी जो लड़का वहाँ पर आया था वो कहता है, ओ तुम हो? अरे मैंने यहाँ पर तुम्हें पहचान लिया है, तुम तो ले फैमिली के एक नल्ले बच्चे हो, छपरी कहीं का। तुम आज चिंता मत करे, आज यहाँ पर जो जंग टॉम्ब है उसका जो मैप है वो यहाँ पर टिनजियान विला का होने वाला है। लेकिन वहाँ पर वो दोनों इसी तरह से बात कर रहे थे तो आखिरकार यहाँ पर दूसरे क्यों बात नहीं करते, सभी सभी बात करने लगते हैं। अरे अरे ये देखो आज तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। दो मेजर सेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट होने वाली है। वास्तव में यहाँ पर मिंग कंट्री के जितने भी ज्यादा पावरफुल फैमिलीज है वो आज यहाँ पर आने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ले फैमिली का जो यंग मास्टर होता है वो कहता है, अरे ब्रदर जाओ, कहीं पे तुम यहाँ पर अपना पर्स वर्स तो घर पर नहीं भूल के आ गए ना? या तुम्हारे पर्स के अंदर पैसे तो है ना? क्या पता तुम बिना पर्स के यहाँ पर आ गए हो और बाद में बिडिंग लगाने के बाद पता चले कि मैं तो यहाँ पर कंगला हूँ, आखिरकार मेरा यहाँ पर क्या काम है? लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब जाओ भी थोड़ा कम था, वो कहता है ब्रदर ले, अरे थोड़ा संभल कर, कहीं पे पिछवाड़ा चेक कर लो, कहीं पे कुछ निकल ना जाए, कहीं पे तुम्हारी जो पेंटी है वो पूरी तरह से खराब ना हो जाए। लेकिन उसकी वो बात सुनने के बाद में इस बार छपरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वेट एंड सी, तुम्हें मैं बताता हूँ कि आखिरकार किसकी निकलती है और किसकी बचती है। उसके साथ में यहाँ पर अब धीरे धीरे और भी बातें होने लगती है। अरे अरे देखो यहाँ पर वह ओवरलॉर्ड सेक्ट है, ये भी यहाँ पर आ चुका है। उसके साथ में एक एक करते हुए यहाँ पर अभी लॉयल पैलेस के भी लोग आ चुके थे और जल्दी वहाँ पर भीड़ भी होना शुरू हो गई थी। सभी सभी अब उसी गिल्ड के अंदर अंदर जाने लगते हैं जहाँ पर आज वह ट्रेड होने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ अभी दो एल्डर्स खड़े हुए होते हैं जिनमें एक लड़का और एक लड़की होती है। वो दोनों अपने आप को वहाँ पर इल्यूजन करते हुए चुप करके वहीं पर ही खड़े हुए थे। वहाँ पर एक कहता है, सेंट ये देखिए यहाँ पर बहुत से लोग आ चुके हैं। हालांकि यहाँ पर हमारे इस ट्रेड ने केवल कुछ
नॉर्मल फैमिलीज को ही अट्रैक्ट किया है। के बाद में यहाँ पर हमें उनका नाम पता चलता है, जिसका एक का नाम था ली किंग फेंग और एक का नाम था लिहाओ पैलेस की एक लिंग यून। उसके साथ में अब वो बुढ़ाऊ कहता है, हमें लगता है कि हम इनके साथ में शायद वहाँ जा सकते हैं, हम इनका यूज वहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन वही वह लड़की कहती है, अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम इनका कोई भी यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा भी नहीं है कि जिसके साथ में हम इनको वहाँ पर ले जा सके। और इसके अलावा यहाँ पर ये तो हमें देख भी नहीं पा रहे हैं, तो उसके साथ में ये हमारे आगे कैसे मदद कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर बुढ़ा कहता है, अरे अरे आप भी यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं मिस्ट्रेस, आखिरकार यहाँ पर आपको वो कैसे देख सकते हैं, आखिरकार आप एक सेंट हैं। सेंट यानी कि वो भी एक ऐसे लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है जिसके बाद में उसको एक सेंट बनाया जा सकता है। और आखिरकार आप कैसे सोच सकते हैं कि आपकी इल्यूजन को वो यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन जहाँ पर वो इसी तरह से बात कर रहे थे ना कि अचानक से एक आवाज सुनाई देती है, क्या आप दोनों यहाँ पर मेरे को ये बता सकते हैं कि ट्रेडिंग कहाँ पर हो रही है। जिसके साथ में वो दोनों चौंक जाते हैं, क्या क्या वास्तव में ये हमें यहाँ पर देख पा रहा है। उसके साथ में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर अब हमारा हीरो सभी का दिल का रखवाला यंग चैन आ चुका था। चैन कहता है कि वास्तव में यहाँ पर ये ट्रेडिंग हॉल बहुत ज्यादा ही अच्छा है, यहाँ पर ये सभी का ख्याल रखता है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए कितनी ज्यादा खूबसूरत लड़की खड़ी हुई है सभी का वेलकम करने के लिए। उसकी वो बात सुनने के बाद में, हे लड़के क्या कर रहे हो, पता नहीं है कि हम यहाँ पर फायर पैलेस के अंदर से हैं। लेकिन जिससे पहले कि वो अपना मुंह पूरी तरह खोल पाता ना, उससे पहले ही यहाँ पर जो लड़की थी वो उसको चुप कर देती है, चलो बस चुप हो जाओ। उसके साथ में वो उससे कहती है, हाँ आपको इस तरफ जाना चाहिए, इस तरफ आपको यहाँ पर ट्रेडिंग हॉल मिल जाएगा, जहाँ जाकर आप वेट कर सकते हैं, कुछ समय के अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। वाह भाई, वास्तव में यार दिखने में तो खतरनाक है, लेकिन वही यार छपरी पंथी वाली ड्रेस पहन रखी है, लगता है चोर बाजार से खरीदते हैं सारी सारी ड्रेस है। थैंक यू। और इसके खेलने के बाद में जो यंग चैन था अब आगे की तरफ बढ़ने लगता है। उसके जाने के बाद में यहाँ पर जो अब बूढ़ा होता है वो कहता है, मिस्ट्रेस क्या आपको नहीं लगता है कि ये बंदा हमारे आगे आकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि अगर हमने इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया तो उसके बाद में हमारा जो प्लान बनाया गया था वो पूरी तरह से यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो अब आप बताइए कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर वह लड़की कहती है, नहीं नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, और इसके अलावा मुझे तो यहाँ पर इसके ऊपर दिल आ गया है। अरे वैसा दिल नहीं है, मेरे को इसके अंदर इंटरेस्ट हो चुका है। वास्तव में यार ये यंग चैन तो आते आते एक और खूबसूरत लड़की को फंसाने में कामयाब हो गया है। वहीं दूसरी तरफ अब जो सीनियर गू थे वो बाहर निकल आते हैं, वो कहते हैं ग्रेट एम्परर, वास्तव में वो लड़की मस्त थी, क्या आपको मजा आया उसको देखकर, अगर आप इंटरेस्टेड वगैरह है तो मैं उसको बुला लूं आपके रूम के अंदर। तो वही यंग चैन कहता है, अरे नहीं नहीं सीनियर गू आप भी क्या बात कर रहे हैं, आप हमेशा मेरे मजे लेते रहते हैं, मेरे को यहाँ पर अभी कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर, आप चिंता ना करें, जब इंटरेस्ट होगा मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा यहाँ पर वो दिखने में बिल्कुल भी साधारण नहीं लग रही है। तो उसके साथ में यहाँ पर अब सीनियर को भी कहते हैं, हाँ वैसे आप ये भी सही कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर उसका लेवल बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया होगा, क्योंकि उसने अभी अभी यहाँ पर स्पेस इल्यूजन का यूज किया था, जिसको यहाँ पर केवल एक पावरफुल लेवल वाला ही यूज कर सकता है। और इसी तरह सोच रहे थे, उसके साथ में कुछ सुंदरियां यहाँ पर अब स्टेज के ऊपर आ रही थी। यंगचन अपनी जगह पर ही बैठा हुआ था। यंगचन कहता है, देखिए आसपास में कितने सारे जने बैठे हुए हैं, वास्तव में सभी बहुत ज्यादा पावरफुल पावरफुल होंगे, और इसके साथ में मुझे लगता है कि यहाँ पर ये आज का ऑक्शन बहुत ज्यादा मजा होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ सीनियर को कहते हैं, हाँ हाँ आप सही कह रहे हैं, वास्तव में मुझे भी यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी स्मेल आ रही है, मुझे स्मेल आ रही है कि यहाँ पर आसपास में बहुत ज्यादा पावरफुल पावरफुल ट्रेजर्स पड़े हुए हैं। मानना पड़ेगा कि इसकी नाक तो यहाँ पर अब किससे कंपेयर किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ यंगचन कहता है, अरे अरे सीनियर को आप भी यहाँ पर क्या मजे ले रहे हैं, आपको थोड़ा देर यहाँ पर अपने आप को काम डाउन कर सोचना चाहिए, और देखते हैं कि आखिरकार अब आगे क्या होने वाला है। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइज अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। जल्दी हम यहाँ पर 2K को टच करने वाले हैं, कि टच करने के बाद में हम लोग यहाँ पर इसके एक्स्ट्रा एपिसोड भी डालने शुरू कर देंगे। चलिए गाइज फिर जल्दी मिलते हैं, सायोनारा।